स्वागत है। हेलो हेलो नमस्कार सभी दर्शकों को। लल्लू प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं। वो देखिए, अंपायर पिच का निरीक्षण करके अपनी जगह ग्रहण कर रहे हैं। बल्लेबाज तैयार, फील्डर सतर्क। अब आपके सामने आ रहे हैं वो जिनकी गेंद की रफ्तार हवा से भी तेज है। पहली बॉल में चक्का मारता हूँ। चक्का मारू। लल्लू तो हमेशा फर्स्ट बॉल पे आउट होता है। मालूम है। अरे मैंने तो बॉलर को चाल किया है। क्या बोला? आपकी बैटिंग है ना? नहीं, अब मेरी बैटिंग है। मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी? शायद आपको याद होगा पिछली बार जब रीटा बेबी बैटिंग करने आई थी तो अपनी टांग भी तुड़वा ली थी। तालियां। शट अप। इस बार मुझे प्रेम सिखाएगा। क्यों प्रेम? मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। जा बाउंड्री पे ठीक से फील्डिंग करो। हमेशा मुझे फील्डिंग के लिए भेज देते हो। इतने साल से तो फील्डिंग कर रही है आप प्रेम भैया की। क्या? नहीं, आप फील्डिंग करेंगे, प्रेम भैया बैटिंग करेंगे और आप जाके बॉलिंग करेंगे। यस सर। कपिल देव बचा ले मेरी लाज। प्रेम भैया आक्रमण से बचिए और ये लल्लू भैया अपना गुगली डालते हुए अरे रीटा बेबी बॉल पकड़ो। फागुन ऐसा मत कहो। सॉरी बुआ जी। सॉरी की बच्ची तू यहाँ क्या कर रही है? मामी जी ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट? ये क्या खेल हुआ? रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे खेलेंगे तो सही ना। चुप रहो जी। ए लल्लू, तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे मामी मत बोला कर। क्या मुसीबत है? इस घर के नौकर जानवर सब कुछ चढ़ा रखा है। तू खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। मर गई। मामी जी इतनी जल्दी में क्यों है? अरे वो तेरी मामी तेरे काका से बात करने आई है। रिश्ता लेकर आई है तेरे राजेश भैया के लिए। सच कहती हूँ भाई साहब, अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या दुनिया कहती है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लो, लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा? आप मेरे गली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीटा के पापा। हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीटा की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीटा मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर सुशील समझदार लड़की है। क्यों जी? हाँ, ये फेल है। कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। 2-4 सगाइयाँ भी टूट चुकी हैं। क्यों जी? तो क्या हुआ? उनका घर रहन सहन भी तो देखो। लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब आप हाँ कहे तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूँ। रीटा बेटी अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है। चल। सुनो जी हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब। अच्छा। अरे चल हर वक्त खाती रहती। चल। भाई साहब दौलत की चकाचौंधी ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। हम इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं बल्कि एक सीधी सादी प्यारी सी बहू चाहिए जो अपने स्नेह और ममता से इस घर को संवारे रखे। ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना। आपने तो ब्याह भी नहीं किया। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमबीए में अव्वल आया है। क्यों? भाई साहब राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी है। पिछले दिनों प्रोफेसर की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहाँ मेरी मुलाकात प्रोफेसर एसएस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी तो नहीं? आप जानते हो उन्हें? अरे भाई हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह। वहाँ मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है,
बड़ा ही मीठा स्वभाव है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब, वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए राम टेकड़ी। बस जैसे वे घर लौटे चले चलते 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिलाए भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी राम टेकड़ी चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी के सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड आइडिया। लेकिन भैया को इस प्लान का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब होशियार रहे। इट इज टॉप सीक्रेट। बड़े भैया चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश, आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं, अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था, इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया खाना। अरे वाह, मीठा नमकीन खीर पूरी। आज कोई त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है बड़े भैया? वो क्या है कि आज हम सब बहुत खुश है बड़े भैया। हाँ। खुश? वो क्या है भैया कि इस बार छुट्टियों में हमने राम टेकड़ी जाने का फैसला किया है। राम टेकड़ी? लेकिन काका आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। राम टेकड़ी तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया। गांव से भैया और भाऊजी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। भाऊजी तो व्रत भी रखती है। तो प्रोग्राम फिक्स। और हाँ, इस बार हम आपका नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहाँ क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? यू नेवर नो। क्या कहा इसने काका? हाँ? मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली और पूरी लाएंगे। कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अब तुम्हें क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा राम टेकड़ी में? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जल्दी कीजिए पापा, अगर मम्मी ने आपको रसोई में ये एक्सपेरिमेंट करते देख लिया ना तो बड़ी नाराज होंगी। अरे नाराज होती है तो होने दो, हम क्या उनसे डरते हैं? लेकिन अगर उन्होंने भी एक बार इन कचोरियों को देख लिया ना तो अपना उपवास तोड़ देंगी। क्या है? नहीं मम्मी। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। नमस्ते बेगी दिखाऊं मूड न ताजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर। ये बरनी किसने तोड़ी? जी? ये बरनी किसने तोड़ी? पूजा बेटे, जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़े गरजते में पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा? तो रामचंद्र जी ने बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, होई को एक दास तुम्हारा। कुछ तो शर्म करो, दो जवान बेटियां हैं, क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेगी? मैंने कुछ गलत कहा प्रियतमे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रियतमे। मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है। आपसे कोई जीते तो बस। निशा। अरे गुड मॉर्निंग मैनेजर चाचा। शैतान कहेगी, जब आती है तूफान मेल की तरह। क्यों? पापा ने लाइब्रेरी की किताबें भेजी है और कहा है थैंक यू। अच्छा। भैया आपका बिल। पंडित जी ई रहा बिल। वो किताब निकलवाई लियो तो हम रिक्शा का छोड़ दे। ये भी ठीक है। निशा बेटी एक काम करेगी, जब तक हम स्टोर रूम से वापस आए ये बिल का टोटल चेक कर देगी। लाइए। शाबाश। लेकिन सुन, कोई शरारत मत करना। अब चलो भैया। भैया देख रहा है भैया।
एक्सक्यूज मी, ये रामनारायण धर्मशाला ही है ना? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा? गिनती भुला दी। कहाँ थी मैं? 75 and 9 84। क्या है? जी आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों? जी वो कुछ काम था। समझ गई। क्या? खड़े होइए। जी खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। जी जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं?